नमस्ते, आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं डिटैचमेंट के बारे में। डिटैचमेंट का मतलब हुआ कि छोड़ देना, भूल जाना उसके बारे में। किस चीज के बारे में? आई एम श्योर इस समय आपका कोई सपना होगा, कोई लक्ष्य होगा, कोई गोल होगा जो आप चाहते हैं जिंदगी में प्राप्त करना। नौकरी हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, कोई स्पेसिफिक स्पेशल पर्सन जिससे आप शादी करना चाहते हैं, खूब सारा पैसा, राइट? मैं चाहता हूं आप उसको भूल जाइए, उसको छोड़ दीजिए। यही एक मिसिंग लिंक है जो आपको मदद करेगा उस चीज को मैनिफेस्ट करने में आपकी जिंदगी में। इस वीडियो में मैं आपको डिटैचमेंट के बारे में बताऊंगा, 2 ब्रह्मांड के रूल बताऊंगा जो आपको समझने बहुत जरूरी है, जो आपको मदद करेगी टूवर्ड्स सक्सेस। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, हर चीज समझिएगा। आई कैन अश्योर यू, मैं गारंटी से कहता हूं आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं। देखिए, मैनिफेस्टेशन के 3 स्टेप होते हैं। कोई भी चीज हम अपनी जिंदगी में चाहते हैं उसके 3 स्टेप होते हैं। पहला कि मुझे पता होना चाहिए मुझे चाहिए क्या, मुझे एग्जैक्टली पता होना चाहिए। 90% लोगों को पता ही नहीं वो जिंदगी में क्या चाहते हैं। पहला ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुझे एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए। दूसरा रूल होता है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट यानी कि मैं इस समय कुछ हूं और मैं जिंदगी में कुछ चाहता हूं प्राप्त करना, जो आपका सपना है, जो आपका गोल है, उन दोनों के बीच में जो गैप है उसको मुझे कम करना है। वो एक वाइब्रेशनल मैच करना है, तब वो अलाइनमेंट होगा। और तीसरा होता है डिटैच, यानी कि भूल जाना, छोड़ देना उस चीज को। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं, तो हो सकता है आप इस समय थोड़े से कंफ्यूज्ड हो रहे हो, क्योंकि आप पूछ सकते हैं मुझसे कि सर आप तो बोलते हो कि आपको उसके बारे में दिन भर सोचना है, दिन भर उसके बारे में याद करना है, राइट? वो बात बिल्कुल सही है, बट वो किस में आता है? सेकंड स्टेप में आता है, अलाइनमेंट में। यही पहला रूल है ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का रूल यही है कि मेरा माइंड रीप्रोग्राम हो चुका है जिसको मुझे हटाना है। अब समझिए बात को। अलाइनमेंट के बारे में हम समझ रहे हैं, यानी कि इस समय मैं कुछ हूं और फ्यूचर में, फॉर एग्जाम्पल, मैं पैसे कमाना चाहता हूं। इस समय मेरे पास नौकरी नहीं है और मैं चाहता हूं खूब सारे पैसे कमाना, एक अच्छी नौकरी चाहता हूं। तो इस समय जो आप हैं और जो आप बनना चाहते हैं उसमें कितना फर्क है? इस समय वो 2 पर्सन हैं, यानी कि एक पर्सन जो बहुत डिप्रेस्ड है, वो बहुत नेगेटिव है, वो बहुत गलत सोच रहा है कि मेरे पास नौकरी नहीं है, लोग क्या बोल रहे हैं, लोग मेरे पे पिन पॉइंट कर रहे हैं, मेरे माँ बाप मेरी इज्जत नहीं कर रहे हैं, बार बार मुझसे कह रहे हैं कुछ करो कुछ करो कुछ करो, और मैं चाहता हूं महीने के 50,000 रुपए कमाना। आपको समझना पड़ेगा, अलाइनमेंट को समझना पड़ेगा कि क्या जो वो 50,000 रुपए कमाने वाला बंदा है, क्या मैं इस समय वो बन सकता हूं? अगर मैं उसको बन गया, यानी कि वाइब्रेशनल मैच, जो मेरे थॉट्स हैं, जो मेरी फ्रीक्वेंसी है, उसको अगर मैंने वैसे ही बना लिया जो 50,000 रुपए पर्सन कमा रहा है, तो ब्रह्मांड का ये रूल है कि जैसी आप वाइब्रेशन देते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड पूरा वाइब्रेशन से चलता है, तो जैसी आप वाइब्रेशन देंगे वैसे ही चीजें आपकी जिंदगी में होंगी, वैसे ही लोग टकराएंगे, वैसी सिचुएशंस मिलेंगी जो आपको मदद करेंगी वो सपना, वो गोल प्राप्त करने के लिए। बट प्रॉब्लम पता है क्या होती है? ये सुनने में आसान है बट इसको करने में बड़ी कठिनाई होती है। इसका रीजन पता है क्या? क्योंकि इतने सालों से आप रीप्रोग्राम हो चुके हैं, इतने सालों से आप नेगेटिव रीप्रोग्राम हुए हैं। अब बचपन से लेकर अभी तक अगर आपके पास फॉर एग्जांपल पैसों की कमी है, तो बचपन से लेकर अभी तक आपको अपने माइंड को समझना पड़ेगा, आपको अपने एनवायरनमेंट को समझना पड़ेगा। आपके घर का माहौल कैसा था, आपके माँ बाप का थॉट प्रोसेस कैसा था, आपका रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू कैसा था, आपकी सोसाइटी जैसी थी कैसी थी, समझना पड़ेगा। क्या आपको बार बार सुनने को मिलता था कि पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है? क्या आपको बार बार सुनने को मिलता था कि जॉब करना बहुत कठिन काम है, बहुत स्ट्रगल होती है? क्या पैसे पेड़ पे उगते हैं? क्या ये सुनने को मिला था आपको? आई कैन अश्योर यू, मैं गारंटी से कह सकता हूं, हाँ। किसी भी करोड़पति अरबपति आदमी को लोग देखते तो कहते हैं अरे ये तो गलत काम करता है, 2 नंबर का पैसा है इसके पास। आप क्या कर रहे हो? आप वाइब्रेशनल मैच क्या कर रहे हो? आप उस चीज को और दूर कर दे रहे हो, उस गोल को और दूर कर दे रहे हो। समझे बात को? ये गलती हो रही है हमसे। इतने साल से हम रीप्रोग्राम हो रहे हैं गलत सोच से, और यूनिवर्स, ब्रह्मांड का रूल क्या कहता है? जैसी मेरी वाइब्रेशन होगी वैसे ही लोग मुझे टकराएंगे। तो क्या हो रहा है? आपको स्ट्रगल मिल रही है, आपको नौकरी करने में परेशानी हो रही है, आपको संघर्ष करना पड़ रहा है, आपको यह माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। आप जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आपका गोल है, आपको उसका वाइब्रेशनल मैच करना होगा, और वही वाइब्रेशनल मैच के साथ आपको चलना है विद द फर्म बिलीफ। और जब वो बिलीव आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपके पास वो चीज मैनिफेस्ट होगी।
और यहां से आता है सेकंड रूल। सेकंड रूल ब्रह्मांड का यह बोलता है कि आप जो चीज चाहते हैं वो आपको नहीं मिलती है, आप जो होते हैं वो आपको मिलता है। यू डोंट गेट वॉट यू वॉन्ट, यू गेट हु यू आर। जो आप होते हैं वो चीज आपको मिलती है। तो आप क्या हैं? आप इस समय एक नेगेटिव पर्सन है, आप एक विक्टिम पर्सन है। आप देख रहे हैं, आप सोसाइटी को देख रहे हैं कि हर इंसान आप पे उंगली उठा रहा है, आपको शर्म आ रही है आंख मिलाने से कि मैं अभी ये नहीं हूं, मैं नहीं बन पाया हूं। तो आप क्या उम्मीद करते हो? आप क्या उम्मीद करते हो? आप नहीं उम्मीद कर सकते कि मेरे साथ कुछ अच्छा हो, क्योंकि आप समझ ही नहीं पा रहे। ब्रह्मांड का रूल है, आप जो होते हो वही आप अट्रैक्ट करते हो। आपको पहले खुद एक मैनिफेस्टर बनना पड़ेगा उस मैनिफेस्टेशन को अपनी लाइफ में प्राप्त करने के लिए। यानी कि आपको खुद एक मैग्नेट बनना पड़ेगा, तभी एक डिटैचमेंट का रूल इसमें लागू होता है। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपए है मेरे बैंक अकाउंट में, तो मैं क्या बार बार सोचूंगा कि मैं तो करोड़पति हूं, मैं करोड़पति हूं, मैं करोड़पति हूं? नहीं, मैं हूं वो। इट्स लाइक मैं पुरुष हूं, मैं मेल हूं, राइट? तो मैं क्या सोचूंगा, मैं बार बार अपने आप को याद दिलाऊंगा कि मैं पुरुष हूं, मैं मेल हूं, मैं मेल हूं? नहीं, मैं हूं। ये मेरा एक सेकंड नेचर बन चुका है। तो जो भी आप चीज चाहते हैं मैनिफेस्ट करने के लिए, पहला रूल क्या था कि मुझे एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए। दूसरा रूल, मुझे अलाइनमेंट करनी पड़ेगी। अलाइनमेंट कि क्या चीज मैं चाहता हूं और इस समय जैसा हूं वो बिल्कुल फ्रीक्वेंसी मैच कर रही हो। और फिर वो मैच इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि मैं उसके बारे में भूल चुका हूं, यानी कि मैं खुद एक मैनिफेस्टर बन चुका हूं, मैं खुद एक मैग्नेट बन चुका हूं। और जब मैं वो मैग्नेट बन जाऊंगा तो मुझे उसके बारे में सोचना की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो मेरा एक रूप बन जाएगा, वो मेरा एक पार्ट बन जाएगा। और फिर मैं एक चलता फिरता एक मैग्नेट बन जाऊंगा और ऑटोमेटिकली लोग, सिचुएशन, सिनेरियोस मुझे मिलेंगे, मुझे टकराएंगे। बिलीव मी, इसमें इतनी शक्ति होती है ना कि आपको उंगली उठाने की भी जरूरत नहीं है, वो चीज आपकी जिंदगी में प्रकट हो जाएगी। बट हम एक इंस्पायर्ड एक्शन लेना हमको जरूरी है। इंस्पायर्ड एक्शन क्या होता है? इंस्पायर्ड एक्शन मतलब कि मैं चाह रहा हूं वो चीज करना, क्योंकि मेरे अंदर बिलीव है, मेरे अंदर फेथ है। हर चीज मैंने समझाई हुई है आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन में, ये तो बस एक छोटा सा पार्ट है जो आपको समझा रहा हूं। अगर आप कुछ दिन बाद देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन लाइव हो चुका है, रिलीज हो चुका है। नीचे लिंक में आपको चीजें मिल जाएंगी। अगर अभी आप देख रहे हैं तो 1-2 दिन बाद आपको हर चीज मिल जाएगी। ये बस एक छोटी सी चीज है जो मैं आपको समझा रहा हूं। ये छोटी छोटी चीजें ही कंपाउंड होकर हमारे माइंडसेट को चेंज करती है। और सारी कहानी यहाँ की है, क्योंकि यहाँ एक वॉर चल रही है, यहाँ एक लड़ाई चल रही है। और जिसने ये वॉर जीत ली वो जिंदगी में बहुत सक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि सक्सेस यहीं से ही स्टार्ट होती है। आई होप आप समझ चुके होंगे। कोई भी डाउट्स हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा उन डाउट्स को क्लियर करने की। आगे और भी वीडियोस होंगे जिसमें मैं हर चीज समझाता जाऊंगा, और पुराने वीडियोस भी आप देख सकते हैं जिसमें हर चीज ढंग से समझाई हुई है। आई होप इस वीडियो ने आपको सोचने पे मजबूर कर दिया हो।